ये एक सीधी सी बात है, 2+2=4 है कि ये जिन एटमी तंसीबात पर हमला किया है अमेरिका ने, अपने बम गिराए हैं, वहां पर कोई चीज नहीं थी। और ईरानी भी कह रहे हैं कि जी वहां पर कुछ नहीं था। पहले तो ट्रंप साहब ने बहुत फतह का ऐलान किया कि जनाब मैंने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दिया है, लेकिन अब जनाब वो खबरें जो है वो अमेरिकी मीडिया दे रहा है कि नहीं जी वो तो कुछ चीजें बच गई हैं, वो तो 408 किलोग्राम वो तो कहीं और भेज दिया उन्होंने। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक गुंजाइश बाकी रहे कि अब अगर आने वाले वक्त में भी 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद अगर दोबारा ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, कोई दोबारा नया हमला करना हो, तो फिर कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो पहला तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उसमें वो अचीव नहीं कर सके। अब उन्होंने दोबारा से ये काम जो शुरू किया है, इसका मकसद मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि अब एक जो पहले उनकी सुबकी हो गई है, उनकी एम्बेरसमेंट हो गई है, बहुत बड़ी एक इजराइल को डिफीट हुई है, कोई इजराइल को इसमें कामयाबी नहीं हुई। अगर कोई कहता है कि इजराइल को कामयाबी हुई है तो मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं करता। क्या कामयाबी हुई है? इजराइल तो बुरी तरह से नाकाम हो गया है, ट्रंप ने उसको फेस सेविंग दी है। अगर कामयाबी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिसाइलों को हुई है। ईरान का भी नुकसान बहुत हुआ है और उनको भी अपने घर को देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए कि जहां पर के मुखबरी इतनी ज्यादा है कि उनके बहुत आर्मी चीफ जो है उनके समेत बहुत अहम जर्नैल जो है उनको मार दिया गया घर में सोए हुए। लेकिन इसके बावजूद ईरान के जो मिसाइल हैं उनकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। और अब सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म नहीं करना इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, बल्कि उसका मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करना है। और आप ये देखिएगा कि ये कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकालेंगे इसराइल और अमेरिका मिलकर और ये ईरान पे दोबारा हमला करेंगे।